अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं, तो अभी दबाइए सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें ताकि MUR स्टोरीज की हर नई कहानी सीधा आप तक पहुंच सके। नतीजा का दिन। स्कूल का सहन आज कुछ अलग ही रौनक से भरा हुआ था। बच्चे ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई खामोश बैठा हुआ अपनी कॉपी के सफ़े कुतर रहा था। ये वो दिन था जिसका सबको कई हफ्तों से इंतजार था, नतीजा सुनाने का दिन। अहमद एक कोने में खड़ा था, उसके हाथ पसीने से गीली हो रही थी और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो हमेशा से मेहनती था, लेकिन पिछले साल के कम नंबर उसके दिल में खौफ छोड़ गए थे। उसकी माँ ने सुबह जाते हुए सिर्फ एक जुमला कहा था, बेटा बस सच्चाई और मेहनत कभी शर्मिंदा नहीं करती। घंटी बजी, सब बच्चे असेंबली हॉल की तरफ दौड़ पड़े। उस्ताद कुर्सियों पर बैठ गए और प्रिंसिपल साहब स्टेज पर आए। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एक एक करके नाम पुकारे जा रहे थे। कुछ बच्चों के चेहरे खुशी से चमक उठते, कुछ के होंठ खामोश हो जाते। अहमद का दिल अब जैसे कानों में धड़क रहा था। आखिरकार प्रिंसिपल साहब ने कहा, और अब वो बच्चा जिसने इस साल पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। हॉल में सांसें थम लीं। अहमद बिन यासिर। पूरा हॉल तालियां बजाने लगा। दोस्त आगे बढ़कर अहमद को मुबारक देने लगे, लेकिन अहमद की आंखों में नमी आ गई। उसने सोचा, क्या ये सब सच में हो रहा है? स्टेज पर जाते हुए उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, जो रोज फजर के बाद उसके लिए दुआ करती थी। प्रिंसिपल ने सनद और ट्रॉफी उसके हाथ में दी और कहा, बेटा तुम सिर्फ अपनी नहीं पूरे स्कूल की शान हो। जब वो हॉल से बाहर निकला, उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल भारी था, भरा हुआ शुक्रगुजारी और खुशी से। उसने जान लिया कि मेहनत और दुआ साथ हों तो कामयाबी खुद चलकर आती है।